नाज़रीन, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की ताज़ा सूरत हाल क्या है? सीज़ फायर के बावजूद क्यों भड़क रही है मशरिक़ वस्ता में जारी ये जंग अब एक अजीब मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ सीज़ फायर और दूसरी जानिब मुसलसल हमले। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी यानी सीज़ फायर तय पाई है, जिसके तहत ईरान ने वक्ती तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर आमादगी जाहिर की। लेकिन असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस दौरान इजराइल ने साफ कह दिया है कि सीज़ फायर सिर्फ ईरान तक महदूद है, बाकी महाज लबनान, गजा और दीगर जगहों पर जंग जो है वो जारी रहेगी, उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यानी ये अमन नहीं बल्कि टैक्टिकल वक्फा है। असल में अगर इस जंग को पूरा आप तजिया करें तो आपको एक टैक्टिकल वक्फा ही नज़र आएगा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल के मरकज़ यानी खाग आइलैंड पर बड़े हमले किए हैं, तकरीबन 50 फ़ज़ाई हमले, जो ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। ईरान ने जवाब में कहा है कि खलीजी ममालिक में हमला जितने भी हैं उन पर हमला करेंगे। भाई, अमरीकी अड्डों को निशाना, तेल की सप्लाई पर जो है वो दबाव बढ़ा दिया जाएगा। ये जंग अब एनर्जी वार तक मतलब पहुंच चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है मईशत, वो एनर्जी से चलती है और एनर्जी ही आपके लिए सबसे बड़ी एक रनिंग कैपेबिलिटी रखती है एक स्टेट को। एक और ख़तरनाक पहलू ये भी है कि एक ईरानी ऑयल जहाज़ पर हमले के बाद तेल का जो फैलाव है, ऑयल जिसको हम स्पिल कहते हैं, वो शुरू हो गया है, जो पूरे खलीज के माहौल को तबाह कर सकता है। ज़मीन, क्योंकि अगर तेल समुद्र में जाता है तो उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो अगर वो तेल स्पिल हो जाता है, उससे जो है जो हम समुद्र के जो जानदार जो जैसे मछलियां हैं या बाकी चीज़ें हैं या बहुत सारी समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हम कहेंगे वो जो पाए जाते हैं, वो उनको ख़तरा लाक हो सकता है। कई प्रजातियां जो हैं या कई जो नस्लें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर तेल उसमें जहर का काम करता है। तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यानी कि इससे ममनू है कि कोई किसी भी इस तरह की अशिया जो है वो समुद्र में नहीं डालनी है। अगर उसमें तेल स्पिल हो जाता है तो ये पूरे खलीज के माहौल को तबाह कर सकता है। ज़मीनी हकीकत इसमें क्या है, जो नंबर्स जो सब कुछ बताते हैं, कितने नंबर्स हैं, ये कितनी हलाकतें हुई हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, तकरीबन 20% आलमी तेल सप्लाई जो है वो ख़तरे में आ गई है। खलीजी ममालिक भी अब जंग में खिंच चुके हैं। और मैं इस पूरे अगर मामले पर थोड़ी सी रिसर्च की है मैंने, और मेरे जितनी भी जियोपॉलिटिक्स की जानकारी है उसके मुताबिक अगर मैं अपना तजिया करूं, और ये जो इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है इसकी, ये बिल्कुल उसके बरक्स है। ये जो सीज़ फायर है दरअसल वक्त खरीदने की कोशिश की गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को इसकी अशद ज़रूरत थी। लगातार जंग चल रही थी और कंटिन्यूस 31 दिन लगातार 32 दिन तक लगातार ईरान जो है वो अपनी फायर कैपेबिलिटी में बिल्कुल कमी नहीं ला रहा, वो लगातार फायरिंग कर रहा था। अब ये इसकी ज़रूरत जो थी वो अमेरिका और इजराइल को रीफ्यूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो इसे डिफेंसिव मोड में चले गए थे जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा था। अब ये सीज़ फायर क्यों हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, ये एक्चुअली एक टैक्टिकल वक्फा ही समझा जाता है, क्योंकि जो फौजी रीलोड होता है, रीसप्लाई जिसको हम कहते हैं, उसका ये एक मौका है। आलमी दबाव भी इसमें कम किया जा सकता है, एक उसका हरबा है, ताकि जो आपकी जो नज़र है इन मामलात पर लगातार थी, इस जंग पर पूरी नज़र थी, जैसे मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जिससे आसपास के जो अरब ममालिक थे वो भी इस लपेटे में आ गए थे। इजराइल के साथ ऑलरेडी ईरान जंग की हालत में पहले से ही था, अब अमेरिका भी उसमें कूद गया, तो यूरोपियन ममालिक को इसका बड़ा खदशा लाक हो गया था और उनकी तेल की कीमतें जो है लगातार इजाफा हो रहा था। अब ये जो आलमी दबाव है उसको कम करने का भी एक हरबा इसको समझा जाता है, ताकि दुनिया की जो नज़रों में है वो धूल झोंकी जा सके। और जो मैं ये कहूँगा कि सच्ची और कड़वी हकीकत यह है कि असल में ये जंग अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ईरान अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ा है। और ये जो अमेरिका है जिस तरह से अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, उस तरह से इसने इस जंग में बिल्कुल नहीं लड़ा है, क्योंकि उसने अपनी बिल्कुल भी उतनी ताकत नहीं दिखाई है। हालांकि इजराइल लगातार हमले कर रहा था, इसराइल अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उस तरह की अपनी ताकत इस पूरी जंग में नहीं दिखाई है। जिस तरह से उसे लड़ना चाहिए था उस तरह से नहीं लड़ा। हालांकि रिटेलिएशन जो है वो उसको फेस करना पड़ा। जिस तरह से उन्होंने हमले किए
अमेरिका ने हमले किए, क्योंकि इजराइल तो हमले कर ही रहा है। अमेरिका ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है इस जंग में, ये एक अहम पहलू है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से शुमाली कोरिया ने जो है वो ईरान को एक रसद भेजी, वो उसको मौसूल हुई और उसके फ़ौरन बाद अमेरिका ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। और ये दरख्वास्त तभी हुई है कि क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि ईरान के पास में 15,000 किलोमीटर जो रेंज के ICBMs जो हैं वो पहुँचे। और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि अमेरिका को अब हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी, या तो उस तरह से लड़ना पड़ेगा या उस तरह से एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फायर कैपेबिलिटी जितनी भी थी इजराइल के पास वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान उसको भरपूर जवाब दे रहा है वहाँ पे। लेकिन अमेरिका की रिटेलिएशन किस तरह की थी ये सब ने देखी, और किस तरह से वो पस्त हुआ। जिरार्ड R4 पर भी हमला कर दिया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को रीलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब उसे ये भी पता चला कि भाई ईरान के पास तो अब इससे ज़्यादा मौलिक हथियार आने लग गए हैं और उसके पास में ऑलरेडी मौजूद भी हैं। और इस जंग में जो दूसरी जानिब अमेरिका ने अपनी जो मुकम्मल फ़ौजी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, जबकि इजराइल अभी भी मिलिट्री फ्रंट लड़ रहा है। और सबसे अहम, किसी भी फरीक पर भरोसा इस जंग में तो किया ही नहीं जा सकता कि आगे क्या हो सकता है। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों लीडरों की तारीख यही बताती है कि मुज़ाकरात के दौरान भी हमले किए गए। अब अचानक ये जो शॉक स्ट्रेटजी अपनाना भी एक हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि जंगबंदी बस एक बहाना है, क्योंकि ये जंगबंदी आर्जी है और इजराइल इस जंगबंदी में शामिल नहीं है। उसने कहा है कि मैं तो इस जंगबंदी में इसलिए शामिल नहीं हूँ क्योंकि लबनान और गज़ा में लगातार जंग है, वो जारी है, तो इस जंगबंदी में वो शामिल कहाँ हुआ। ईरान तो लड़ ही रहा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो या फ़लस्तीनी रियासत को आज़ाद करो। उस बात को एक बहाना बनाया अमेरिका ने और कहा कि इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिसका मौक़िफ़ जो है वो इजराइल ने दिया इसको अमेरिका को। और उसने उसके बाद में क्या किया कि ईरान पर डायरेक्ट एक हमला कर दिया। और उसके बाद ये जंग का जो है वो इस वक्त इतना बड़ा आगाज़ हो गया और इतनी बड़ी शुरुआत हुई कि अब ये थमने का नाम नहीं लेगी। और ईरान ने लबनान पर हमला जो उसको अब करार दे दिया कि भाई इजराइल और जो लबनान है ये अगर जंग की हालत में रहेंगे, इजराइल जो है अगर वो गज़ा पर हमला करेगा या लबनान पे हमला करेगा तो वो ईरान पर हमला तस्वर किया जाएगा। अगर ये चीज़ होती है तो फिर जंग ख़त्म कहाँ होगी। अमेरिका ने जो सीज़ फायर 12 दिन का दिया वो ख़त्म कहाँ हो, तो रिलोडिंग की बात हो रही है। तो इसमें ईरान की क्या हिकमत अमली रही होगी कि उन्होंने उनको मौका दे दिया कि हाँ आप जाइए। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, फिर उनने आबनाए हुर्मुज़ को खोला है। भाई ये नहीं कहा कि गोलाबारी नहीं होगी, हम फायर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक पैसेज देंगे, 12 दिन का पैसेज देंगे, जितनी भी रुकी हुई रसद है वो निकल जाएगी। उसके बाद हम कम्प्लीटली ब्लॉकेड कर देंगे, जिसके पास जो मटेरियल पहुंच गया सो पहुंच गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक बंदिश लगा देंगे और फिर यहाँ से कोई गुजर नहीं सकेगा, क्योंकि कई ममालिक का इस वक्त प्रेशर है। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे है? ईरान पे, कि आप हमारे जहाज़ जो हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दें। तो शायद ईरान के पास ये हिकमत अमली इस वक्त काम करेगी कि उन्होंने सोचा होगा कि चलो अपने ऊपर से ये दबाव ही हटा देते हैं दूसरे ममालिक का, ताकि वो जंग की हालत में ना आए, उन्हें भी एक मौका दिया जाए। अब ये सेफ पैसेज जितने भी हैं 12 दिन के अंदर, जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं ये निकल जाएंगे आबनाए हुर्मुज़ से। उसके बाद जब आबनाए हुर्मुज़ ब्लॉक हो जाएगा तो तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। फिर एक हग आइलैंड है जहाँ से ईरान अकेला एक्सपोर्टर होगा, वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा ये तेल बाकी ममालिक को, और मजबूर हो जाएंगे बाकी ममालिक भी ईरान से ही तेल खरीदने के लिए। ये भी एक हिकमत अमली हो सकती है कि उन्होंने सोचा होगा कि जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उनको निकाल दें, या जितने भी खड़े हैं उनको पास कर दें, और उसके बाद में हम इसको कम्प्लीटली ब्लॉकेड कर देंगे। तो उससे सबसे ज़्यादा भारी नुकसान जो है वो पूरी दुनिया की मईशत को होगा, जब तेल उनके पास नहीं होगा। अभी भी जो ऑयल टैंकर्स हैं वो एक दुके निकल रहे हैं, इजाज़त लेकर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हालात मज़ीद जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।